आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आए जोधपुर। आईआईटी के 10वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत, स्टूडेंट्स को प्रदान की डिग्री और मेडल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया दावा, महाराष्ट्र और झारखंड में पूर्ण बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार, राजस्थान में बढ़ेगा कुनबा। आरएस प्रियंका बिश्नोई मौत मामला, जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर निजी अस्पताल के चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बोरानाडा स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकलों की सहायता से पाया गया काबू। फैक्ट्री में रखा सामान स्वाह। बीएसएफ के नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दिलाई कर्तव्य निष्ठता की शपथ। और जोधपुर के पिट्टू गहलोत को तैराकी में रजत, तो शुभम गढ़वाल का रणजी टीम में चयन। अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान की 2 दिवसीय यात्रा के तहत शनिवार को जोधपुर आए। उपराष्ट्रपति ने आईआईटी जोधपुर के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आईआईटी जोधपुर के करीब 1084 विद्यार्थियों को डिग्री व मेडल प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने आईआईटी जोधपुर में AIoT फैब और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाई का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। The AIoT fab and electronic manufacturing facility in law, politics and Congratulations to all those who are recipient of medals and otherwise. Convocations are landmarks in an institution's journey as they bid farewell to their finest minds into the service of society. Same is the mindset of passing out students who will frog leap into the larger public domain, duly armored by the training they have received in this great institution. On the occasion of imparting a convocation address, they invite society and community leaders to impart some final words of advice and wisdom to graduates or those passing out. I stand before you in this immense capacity
an obligation very difficult to discharge. By very nature, it is a daunting task. It is difficult to come up to the expectations of the brilliant students who are keen to get something new. So don't please be disappointed. Novelty comes very rarely. I am not going to impart something very amazing. कार्यक्रम की अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष डॉक्टर एएस किरण झा कुमार ने की। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राम माधव मौजूद रहे। आईआईटी निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आईआईटी जोधपुर में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। IIT Jodhpur program builds on the comprehensive development of graduate teachers for the secondary stage. It seeks to position itself as a Jodhpur model of teacher education, bringing together the insights from India's living tradition of Guru Shishya Parampara, which has been integral to the development and transmission of Indian knowledge system, coupled with best practices in STEM education and pedagogy for the secondary stage. BS programs in applied AI and data sciences has been started to create a talent pool of AI users with a strong foundation in AI and data science concepts and skills. The 4-year pathway for BSc and BS program in applied AI and data sciences aims to develop graduates' competencies in understanding AI and data science applications, solving business problems efficiently, becoming power AI users across various roles, and enabling them to apply AI and data science aligned roles. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि हरियाणा की तरह ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। याद करिए वो दिन जिस दिन एयरपोर्ट पर खड़े होकर के मुझसे पहले टिप्पणी करने वालों के काल अनुक्रम में मैंने कहा था कि ये सोम शर्मस्य पितृ कथा का ख्वाब है, 2 दिन में धराशायी हो जाएगा। आज फिर मैं आपसे कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की सरकार बनाने वाली है। शनिवार को मीडिया से रूबरू हुए शेखावत ने राजस्थान उपचुनाव को लेकर कहा, जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है इनमें बीजेपी की 1 सीट है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हम एक से अनेक होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, यहां हमारी सनातन धर्म की भी एक से एक अनेक होने की परंपरा है। इस उपचुनाव के बाद सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार बीजेपी का कुनबा विशाल और समृद्ध होने वाला है। हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें एक से अनेक होने का कहा गया है, के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इन जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम एक से अनेक होने वाले हैं। एक सवाल के जवाब में शेखावत ने कहा कि सरकार आतंकियों के खिलाफ सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, जो भी आतंकी घटना को अंजाम दे रहा है, हमारी सशस्त्र सेनाएं, देश की आर्म फोर्सेस और जम्मू कश्मीर का प्रशासन मिलकर उन आतंकियों को उनके सही ठिकाने पर भेज रहे हैं। इन भारत की सशस्त्र सेनाएं, भारत के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और जम्मू कश्मीर का प्रशासन मिलकर के उन सब के ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। पहले आतंकवादी घटनाएं होने के बाद में उनकी डेड बॉडीज को उठाने से पहले पथराव होते थे, घंटों तक और कई दिन तक उसके जुलूस प्रदर्शन होते थे। अभी एक व्यवस्था निश्चित रूप से बदली है जिसको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि घटना होने के बाद में घटना को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति हैं उनको सही स्थान पर तुरंत पहुंचाया जाता है। या तो वो जेल के सीखचों पे जाते हैं, के पीछे जाते हैं, और या फिर खुदा के घर पे जाते हैं या भगवान के घर पे जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं करने वालों को जो है हम भुगतना जो है वो अपने अंजाम को भुगते हैं, इसको हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन दिनों सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पार्टी के सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को भाजपा की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेठा, उप महापौर श्री किशन लड्ढा सहित पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शेखावत ने कहा कि सदस्यता अभियान के बाद अब सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उन्होंने भी पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। संवैधानिक व्यवस्था है कि हर 6 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सदस्य अपने आप को अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करना सभी के लिए अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में अभी सदस्यता अभियान जब प्रारंभ हुआ तब देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ लोगों ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ऐसा
खुद रजिस्टर किया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली सबसे बड़ी पार्टी है और इसी के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिक सदस्य बनने के बाद में उनमें से चयन कर सक्रिय सदस्य और सक्रिय सदस्यों को बाद में कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ताओं को नेता के रूप में इवॉल्व करने का विधान है। और शायद दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जिसके आज केंद्रीय नेतृत्व को हम देखें तो सब ने संगठन में बहुत नीचे के स्तर पर काम करके आज उस मुकाम पर हम पहुंचे। आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और उसके अतिरिक्त भी देश की और राज्यों की राजनीति में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसी प्रक्रिया से, इसी इवोल्यूशन की प्रक्रिया से, उद्विकास के इस क्रम से निकल करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान और सक्रिय सदस्य बनाने की व्यवस्था चल रही है। मैं सौभाग्यशाली हूं और मानता हूं अपने आप को कि मुझे भी आज सक्रिय सदस्य के रूप में नामित किया है। आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत मामले में जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8 ने निजी अस्पताल के चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वसुंधरा अस्पताल के डॉक्टर संजय मकवाना, डॉक्टर रेणु मकवाना, डॉक्टर शैली और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। राज्य सरकार ने भी हाई पावर कमेटी से मामले की जांच करवाई। फिलहाल जांच कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। आरएएस प्रियंका बिश्नोई जोधपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हुई थी, जहां तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के एक नामी अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। विशिष्ट न्यायालय एनआई एक्ट संख्या 4 जोधपुर महानगर ने चेक अनादरण के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 1 साल के कारावास और 3 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया। अधिवक्ता गोविंद जोशी ने पहाड़गंज द्वितीय मंडोर रोड निवासी रावल राम की ओर से न्यायालय में परिवाद पेश किया कि रावल राम ने राजीव गांधी कॉलोनी सोमानी कॉलेज के पास रहने वाले रिश्तेदार खुमाना राम पुत्र जुगता राम को उसकी निजी जरूरतों के लिए 2 लाख रुपए उधार दिए और बदले में 2 लाख रुपए का एक चेक खुमाना राम ने अपनी बैंक का रावल राम को दिया। ये चेक उसकी बैंक से खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने की वजह से अनादृत हो गया। इसलिए रावल राम ने अपने अधिवक्ता गोविंद जोशी के मार्फत कानूनी नोटिस भेजकर न्यायालय में खुमाना राम के विरुद्ध परिवाद पेश किया, जिस पर न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया। अधिवक्ता गोविंद जोशी ने बहस के दौरान अपने पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों द्वारा पारित कई न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए। पीठासीन अधिकारी रोहित कुमार ने सुनवाई के बाद आरोपी खुमाना राम को प्रकरण में धारा 138 एनआई एक्ट में दोषी ठहराते हुए 1 साल के कारावास और 3 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया। दीपावली पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा की धारा 163 लागू की गई है, जो शनिवार शाम 6 बजे से लागू हो गई। ये निषेधाज्ञा 4 नवंबर को शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान केवल ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। ये आदेश डीसीपी मुख्यालय राष्ट्रीय राज वर्मा ने जारी किए। इन आदेशों के तहत त्योहारों के दिन एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पंप, केरोसिन के भूमिगत डिपो, पेट्रोल पंप के आसपास आतिशबाजी करने की आशंका है। शहरवासी अग्निवाहक पटाखे, बारूद ग्रीन आतिशबाजी करेंगे, इनसे आग भी लग सकती है। ऐसे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत इनको प्रतिबंधित रखा गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र, तेज धारदार हथियार, लाठी आदि लेकर नहीं घूम सकेगा, न ही ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रतिबंध हथियार के लाइसेंसधारियों पर भी लागू नहीं होंगे। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे बीएसएफ के नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। हर चीज की इंस्पिरेशन ली,
My most awaited day is finally here. Mr. Perfect से ज्यादा ना perfect pictures का वेट था. कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे. चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का. इनके नूर का राज बचपन से जानना था. आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है. प्री बुकिंग ऑफर, आज बुक कराएं और बढ़ती रेट से राहत पाएं. आकर्षक दिवाली ऑफर, गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क पर डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर. ऑफर केवल धनतेरस तक. अशोक ज्वेल्स, कहने जो बने हैं अपनों से. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर लाया है भूखंडों की दीपावली पर बम्पर ई नीलामी. दिनांक 15 अक्टूबर 2024 से 21 नवंबर 2024 तक. ईएमडी जमा कराने की तिथि 15 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ. ऑनलाइन बिड की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2024 तक. कुल 106 आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, स्कूल एंड मल्टी स्टोरी रहवासी भूखंड. विवेक विहार योजना में 60 आवासीय, 5 व्यावसायिक. गंगा विहार योजना में 10. राज्य कर्मचारी आवासीय योजना, ग्राम मोगड़ा कला योजना में 9. उद्योग विहार औद्योगिक योजना में 9. खसरा संख्या 713 बटा ग्राम चौखा आवासीय योजना में 4. राजीव गांधी नगर चौखा योजना में 4. मल्टी स्टोरी रहवासी भूखंड राजीव गांधी नगर चौखा योजना में 2. रामराज नगर सेक्टर 1 में 1 वाणिज्यिक भूखंड. रामराज नगर सेक्टर 5 में 1 वाणिज्यिक भूखंड. रामराज नगर सेक्टर 2 में विद्यालय हेतु 1 भूखंड. ई नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदकों द्वारा नियमानुसार धरोहर राशि जमा करवाने हेतु लगाई जा सकती है ऑनलाइन बिड. ई नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट joda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है. शॉप्सी बर्थडे सेल इज लाइव. अब सारी कुर्तीज, वॉचेस और 10 लाख प्रोडक्ट 100 के नीचे में मिलेंगे. मतलब शॉपिंग करते करते हाथ थक जाएंगे ना. शॉप्सी बर्थडे सेल. सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है. आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल. एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज. RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी. विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल. कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ. झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर. संपर्क करें 7412025320. प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर. महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार. प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास. ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com. आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला. चालीस वर्षों से जाना पहचाना विश्वसनीय नाम शिवम ज्वेलर्स. इस दीपावली आपके लिए लाए हैं खास नई डिजाइनों और लेटेस्ट वैरायटी में सोने और चांदी के आभूषण और बर्तन. वैवाहिक ज्वेलरी स्पेशलिस्ट, चांदी की पायलों की हजारों वैरायटी, चांदी के बर्तन, सिक्के एवं मूर्तियां और भी बहुत कुछ. शिवम ज्वेलर्स 165 नई सड़क जोधपुर. कॉन्टैक्ट 7665555592. जोधपुर में सन 1966 से बुक वर्ल्ड किताबों का भंडार का नवीनतम बुक्स एवं स्टेशनरी वाला स्टोर न्यू बुक वर्ल्ड. राजस्थान की सबसे बड़ी और सस्ते दामों में मिलने वाली किताबों की दुकान
न्यू बुक वर्ल्ड, शनिचरी के थान के पास जालोरी गेट, जोधपुर, जहां आपको मिलेगी 5 लाख से अधिक टाइटल्स की किताबें। यहाँ है नॉवेल्स सेक्शन, कंपटीशन सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, मांगा सेक्शन, मेडिकल किताब और स्टेशनरी भी। अब बैठकर पढ़ने की व्यवस्था भी उपलब्ध। फ्री वाईफाई एंड चार्जिंग फैसिलिटी, फुली एयर कंडीशन, हर प्लान के साथ 54 घंटे प्रति माह। समय सुबह 8 से रात 10 बजे तक। संपर्क करें 8595977777। newbookworld.com पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। एक बार चले आए न्यू बुक वर्ल्ड, नियर शनिचरी का थान, जालोरी गेट, जोधपुर। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। Hey Ram Rajneesh Creation, stockist in all kind of men's wear, Raymond, Be Posh के ब्रांडेड कपड़े, नई वैरायटी और उचित मूल्य पर आपके बजट के अनुरूप। हमारे यहाँ वैवाहिक एवं फैंसी सूट्स, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पायजामा, कोठी, ब्लेजर एवं सभी मिलों के कपड़े आपके नाप के अनुसार हमारे अनुभवी ड्रेस डिजाइनरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। हमारी सेवाओं के लिए एक बार अवश्य पधारें। हे राम रजनीश क्रिएशन, मेन लिंक रोड, तकिया चांदशाह मार्केट, पार्किंग के सामने, सोस्ती गेट, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9462851157, 9571883436। अपने सपनों को खुलकर जिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। शून्य प्रोसेसिंग फीस और आकर्षक ब्याज दरों के साथ आवास ऋण और वाहन ऋण, साथ ही व्यवसाय ऋण, शिक्षा ऋण व कृषि ऋणों का आसान और त्वरित निष्पादन और टेक ओवर की सुविधा के साथ। आज ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नजदीकी शाखा से संपर्क करें। मिस्ड कॉल दें 9223901111 या व्हाट्सएप करें 7900123123 पर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है। याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। अपने परिवार की खुशियों को बनाएं यादगार। शाहीबाग के साथ 1500 से 3000 लोगों की कैपेसिटी का गार्डन। आपके लाडले लाडली का सगाई समारोह हो या विवाह समारोह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी हो या अन्य कोई भी खुशी का अवसर, शाहीबाग हमेशा है तैयार आपकी खुशियों के साथ। 500 से 700 लोगों के लिए 2 बैंक्वेट हॉल, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस या प्रोडक्ट लॉन्चिंग परिपूर्ण सुविधाओं के साथ, भव्य आकर्षकता के साथ अत्याधुनिक 38 लग्जरी रूम। पूर्णतया सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था। एक बार अवश्य पधारें। शाहीबाग फिल्टर हाउस के पास, चौपासनी रोड, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782484300, 9828333300। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बीएसएफ के 740 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर देश की एकता, अखंडता को कायम रखने की शपथ ली और खुद को देश के लिए समर्पित किया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। उन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया, परेड की सलामी ली।
प्लाटून की कमान कर रहे जिला कार्यक्रम के निवासी 8 नंबर प्लाटून की कमान कर रहे जिला नवादा बिहार के निवासी डायरेक्टर गौरव राम। शेखावत ने कहा कि आज आप एक ऐसे बल की मुख्य धारा में शामिल हैं जिसकी तैनाती कश्मीर की बर्फीली चोटियां, जैसलमेर का तपता रेगिस्तान, रण ऑफ कच्छ का दलदल भरा क्षेत्र, सुंदरबन का दुर्गम इलाका और उत्तर पूर्वी घने जंगलों में है। बीएसएफ विश्व का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। लंबे यात्रा को तय करने के बाद पुनर्निर्माण और परिवर्तन के ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। बीते 10 वर्षों में सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सुरक्षा तंत्र अभेद्य ढांचे के रूप में खड़ा हुआ है। आज का ये अवसर सीमा सुरक्षा बल की सेवा, दक्षता और प्रखरता में नए सामर्थ्य और विस्तार का अवसर है। मैं इस अवसर पर भारतीय सैन्य बल के मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे सीमा सुरक्षा बल के नव आरक्षकों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। जो देश प्रेम के महान जज्बे के साथ आपने अपना गहन प्रशिक्षण पूरा किया है। बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने बताया कि नव आरक्षकों को 44 सप्ताह के कठिन परिश्रम और अनुशासन से भरे प्रशिक्षण के दौरान पीटी, योगा ड्रिल, हथियार, टैक्टिक्स, मैप रीडिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, लॉ बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की ट्रेनिंग देकर एक आम युवा से एक ट्रेंड बॉर्डरमैन के रूप में परिवर्तित किया है। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नव आरक्षक अमित कुमार, पीयूष शिवम पांडे और बसंत उपाध्याय को अपने अपने बैच में ओवरऑल प्रथम स्थान हासिल करने पर स्वर्ण पदक से अलंकृत किया गया। नव आरक्षक सूरज बोरा ने भव्य परेड का नेतृत्व किया और बेस्ट इन ड्रिल का पदक प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने सीमा सुरक्षा बल के बहादुर वीरों जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया। दीक्षांत परेड समारोह के उपरांत योगा अलायंस सोसाइटी द्वारा आर्टिस्टिक योगा, इंडिगो पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा घूमर नृत्य और सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर के कार्मिकों द्वारा शारीरिक कला का प्रदर्शन किया गया। शहर के निकट बोरानाड़ा क्षेत्र में शनिवार की सुबह एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखी लकड़ियां, फर्नीचर स्वाह हो गया। बोरानाड़ा से पहुंची 2 दमकलों ने 1.5-2 घंटे में आग पर काबू पाया। सूचना पर बोरानाड़ा पुलिस भी मौका स्थल पर पहुंची। बोरानाड़ा थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि सुबह 8 बजे के आसपास बोरानाड़ा क्षेत्र में आई हैंडीक्राफ्ट इकाई गोविंद 8 में आग लगने की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। बोरानाड़ा से 2 दमकलें वहां आई और 1.5-2 घंटे में आग पर काबू पाया। थानाधिकारी ने बताया कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और लकड़ियां जलकर नष्ट हो गई। शहर की प्रतापनगर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को नागौर जिले के खिमसर क्षेत्र से दस्तयाब कर अब गिरफ्तार किया। उससे मादक पदार्थ तस्करी के बारे में अग्रिम पड़ताल की जा रही है। एसीपी प्रतापनगर रविंद्र बोथरा ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी और आर्म्स एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए विशेष दिशा निर्देश के बाद प्रतापनगर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के वांछित अभियुक्त नागौर जिले के खिमसर थाना अंतर्गत धारणावास निवासी जगदीश पुत्र शिवनारायण जाट को गिरफ्तार किया। उसे खिमसर से दस्तयाब किया गया। पुलिस की टीम में निरीक्षक मुकेश कुमार, एएसआई मदन सिंह और कांस्टेबल सुरेश शामिल रहे। मतोड़ा थाना पुलिस ने एक अभियुवक को सप्लायर से अवैध डोडा पोस्ट खरीदते पकड़ लिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी सप्लायर अपनी एसयूवी लेकर फरार हो गया। वहीं पकड़े गए युवक की कार में 34 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने कार और डोडा पोस्ट जब्त कर फरार सप्लायर की तलाश शुरू कर दी। दरअसल पूना से सरहद में 2 संदिग्ध गाड़ी को देखकर पुलिस की गाड़ी रुकी। इस दौरान एक ऑल्टो कार चालक वहां से उतरकर भागने लगा, जिसका टीम ने पीछा कर पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी गाड़ी में डोडा पोस्ट है। तलाशी लेने पर गाड़ी से 34 किलो 638 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ। इधर वहां स्कॉर्पियो लेकर खड़ा एक युवक गाड़ी लेकर भाग गया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम जयप्रकाश पुत्र बिरमाराम विश्नोई बताया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो भागने वाले महेंद्र नामक व्यक्ति से डोडा पोस्ट खरीदने के लिए आया था, लेकिन पुलिस कार की गाड़ी आने पर महेंद्र स्कॉर्पियो लेकर भाग गया, जबकि वो भागने के प्रयास में पकड़ा गया। पुलिस अब डोडा पोस्ट सप्लाई करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। डीएसपी बालोदरा और सिवाना थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब के 95 कार्टून और प्रयुक्त वाहन बरामद किया।
पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मुलजिम राजेंद्र सिंह और भरत सिंह को गिरफ्तार किया। जिला विशेष टीम की सूचना पर नाकाबंदी कर एक बोलेरो वाहन से मुलजिम राजेंद्र सिंह और भरत सिंह के कब्जे से 95 कार्टून अवैध देशी शराब और प्रयुक्त वाहन बोलेरो को जब्त किया गया। जिला स्पेशल टीम बालोतरा से सूचना प्राप्त हुई कि भारतमाला रोड पर बीकानेर की तरफ से अवैध शराब से भरी हुई एक सफेद रंग की बोलेरो आ रही है। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी की। पुलिस ने बोलेरो डीआई में पीछे की सीटों को खोलकर वाहन में राजस्थान निर्मित अवैध देशी शराब के कार्टून भरे मिले। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र सिंह और भरत सिंह को गिरफ्तार किया और अवैध शराब खरीद फरोख्त में अनुसंधान किया जा रहा है। बालोतरा जिले में अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए बालोतरा जिले की डीएसटी टीम ने सीओ सिवाना के नेतृत्व में कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके और लगभग 95 पेटी 95 कार्टून अवैध शराब के बरामद किए हैं। और इसमें जो ये शराब तस्करों का नेटवर्क है, इसका भंडाफोड़ करने के लिए अग्रिम अनुसंधान जारी है। कमिश्नरेट के मथानिया और करवर थाना क्षेत्र में 2 दुकानों में चोरों ने सेंध मारकर वहां से परचूनी सामान के साथ नकदी चुराई। इस बारे में दुकानदारों की तरफ से चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मथानिया थाने में दी रिपोर्ट में तेज सिंह नगर तिवरे निवासी देवीलाल पुत्र धनाराम चौधरी ने पुलिस को बताया कि तेज सिंह नगर घेवड़ा रोड पर स्थित उसकी दुकान में सेंधमारी करके गले में रखी 35,000 रुपए की नकदी, तेल के डिब्बे, किराना सामान, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर आदि अज्ञात चोर ले गए। इसी तरह करवर थाने में दी रिपोर्ट में रायका बेरा मगरा पुजला मंडोर थान मंडलनाथ चौराहा पर दुकान चलाने वाले संदीप पुत्र उमेद सिंह माली ने पुलिस को बताया कि 25 अक्टूबर की रात के समय अज्ञात नकबजनों ने उसकी दुकान में सेंधमारी करके वहां पर रखे गुटखा, सिगरेट के पैकेट, गले में रखी करीब 7,000 रुपए की नकदी आदि चोरी कर ली। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सर प्रताप विधि महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष गिरीश माथुर ने सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से शिष्टाचार भेंट कर राज्यपाल बनने की बधाई दी और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। भेंट के दौरान राज्यपाल ने गिरीश माथुर की कुशलक्षेम जानी। गिरीश माथुर के निवेदन पर जल्द ही जोधपुर आने के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता अशोक गोयल, पृथ्वी सिंह मौजूद रहे। जोधपुर एम्स के डॉक्टरों ने 16 महीने की बच्ची का दुर्लभ उपचार किया। बच्ची को पल्मोनरी अल्वियोलर प्रोटीनोसिस के साथ जटिल नीमन पेक रोग टाइप C1 की बीमारी थी। यह असाधारण रूप से दुर्लभ अनुवांशिक विकार फेफड़े, लीवर, मस्तिष्क, प्लीहा और बोन मैरो सहित महत्वपूर्ण अंगों में लिपिड को जन्म देता है। डॉक्टर ने बताया लिपिड एक तरह का बिना घुलने वाला पदार्थ होता है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिलकर प्राणियों में उत्तक का निर्माण करता है। मासूम के फेफड़ों में जमा होने से उसे काफी परेशानी हो रही थी। साथ ही उसके फेफड़ों ने भी काम करना बंद कर दिया था। परिजन उसे जोधपुर एम्स लेकर आए। यहाँ बच्चे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। फिर बाल रोग विभाग के बाल चिकित्सा पल्मोनोलॉजी विभाग ने इलाज शुरू किया और बच्ची के फेफड़ों में से 9 डिब्बी पानी निकाला। एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने पूरे फेफड़ों की सफाई की। अतिरिक्त लिपिड और मलबे को हटाने के लिए नॉर्मल सलाइन से फेफड़ों को सावधानी पूर्वक साफ किया गया। इससे धीरे धीरे फेफड़ों की कार्यप्रणाली बहाल होने लगी। श्वसन स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। कमला नेहरू वक्फ चिकित्सालय में शनिवार को एबिस फेफड़ों की दूरबीन और सोनोग्राफी प्रोसीजर किया गया। इसके अंतर्गत जोधपुर निवासी मोहम्मद साबिर और नागौर निवासी फहमीदा बानो की जांच की गई। इनकी जांच जयपुर से आए डॉक्टर राकेश गोदारा, उनकी टीम, कमला नेहरू वक्फ चिकित्सालय के अधीक्षक एवं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सीआर चौधरी, विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल पुरोहित, डॉक्टर अशोक कुवाल, डॉक्टर बलवीर चौधरी द्वारा की गई। जांच में एनेस्थीसिया विभाग से डॉक्टर सरिता जानवेजा, डॉक्टर गीता सिंघारिया, डॉक्टर प्रेमिला और रेजिडेंट डॉक्टर ऋषभ मौजूद रहे। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा ने बधाई और शुभकामनाएं दी। जांच के दौरान कमला नेहरू वक्फ चिकित्सालय के पल्मोनरी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर्स एवं ओटी स्टाफ का सहयोग रहा। डॉक्टर कांति चंद्र जोशी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. जोशी परिवार की ओर से 28 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के काउंसिल हॉल में डॉक्टर कांति चंद्र जोशी मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया जाएगा। लेक्चर का विषय दुर्लभ रोगों के परिप्रेक्ष्य में जन स्वास्थ्य रखा गया है। इसे लेक्चर के मुख्य वक्ता एसएमएस अस्पताल जयपुर के शिशु चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और नोडल सेंटर फॉर रेयर डिजीजेस के इंचार्ज डॉक्टर प्रियांशु माथुर होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद माथुर होंगे। डॉक्टर कांति चंद्र जोशी न सिर्फ एक उत्कृष्ट चिकित्सक रहे, बल्कि वे एक विलक्षण ज्योतिषी, एक समर्पित समाज सेवक और एक संवेदनशील व्यक्तित्व के भी धनी थे, जिन्हें एक सर्वोत्तम श्रद्धांजलि के रूप में इस विशिष्ट लेक्चर का आयोजन किया जा रहा है।
एजुकेटेड लोग जो हैं, अगर आप एसिडी ट्रीट करते हो और उसको बहुत जल्दी ठीक करते हुए लोगों में इन्वॉल्व होता है, अगर वो मल्टीपल डर्मेटोम इन्वॉल्व करता है या हेमोरेजिक बर्डन होता है, नॉर्मल होता है, आप देखो बॉडी ने हर जगह प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आह्वान पर चला जा रहे सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे जोन पर 28 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि की थीम पर 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी चारों रेल मंडलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सतर्कता जागरूकता अभियान को गति देने के उद्देश्य से जोधपुर मंडल के 2 दिवसीय दौरे के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य सतर्कता अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने जोधपुर डीआरएम ऑफिस सभा कक्ष में डीआरएम पंकज कुमार सिंह की उपस्थिति में आयोजित सतर्कता सेमिनार में सतर्कता विभाग की कार्य पद्धति और इसकी आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जोधपुर की मेजबानी में राजकीय कन्या महाविद्यालय झालामन जोधपुर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संगठन के सह संगठन मंत्री डॉक्टर हरि सिंह राजपुरोहित ने महारानी अहिल्याबाई द्वारा संपादित लोकहित और राष्ट्रहित के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल, जीवट संघर्ष, प्रशासनिक दक्षता, धार्मिक निष्ठा, सैन्य प्रबंधन दक्षता और समाज हितपरता, न्यायप्रियता, कूटनीतिकता प्रतिभा के बल पर इंदौर मालवा क्षेत्र और उसके आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को न केवल विषम परिस्थितियों में सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया बल्कि उसे प्रगतिशील करने का कार्य भी किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के स्थानीय महाविद्यालय इकाई के सचिव डॉक्टर करण सिंह ने संगठन का परिचय कराया। उस जन्म जयंती वर्ष को मनाने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने यह निर्णय किया कि हम हमारे शिक्षकीय दायित्व का निर्वहन करने के लिए हर महाविद्यालय में जाएंगे और हर महाविद्यालय में लोकमाता अहिल्याबाई जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के एक कार्यक्रम व्याख्यानमाला का आयोजन करेंगे और इसी कड़ी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा यह महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय की जो इकाई है उस इकाई द्वारा जो है यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जोधपुर से एवोल्यूशन एक्सकर्शन शैक्षिक दल संस्थान निदेशक आईडी मेहर की अध्यक्षता में जोधपुर रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी एक्सप्रेस से रवाना हुआ। एवोल्यूशन संस्थान फैकल्टी मेंबर ने बताया कि निदेशक आईडी मेहर की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय क्रमागत उन्नति नयाध्ययन यात्रा शैक्षिक दल सहरा से वादियों की ओर अर्थात थार की तपती धरा के युवा धरती के स्वर्ग व सूर्य के प्रकाश से चांदी की तरह बर्फ की चद्दर से ढकी ऊंची ऊंची गगनचुंबी पहाड़ियों की वादियों को करीब से देखकर बच्चों का जिज्ञासु मन अधिक कल्पनाशील बनाने और चुने हुए वातावरण में गतिविधियों को दृश्यात्मक अनुभव करके अपने ज्ञान के भंडार को और अधिक जानकारियों के साथ धारण कर पाएंगे। एवोल्यूशन एक्सक्लूजन नाम से हमारा एक ग्रुप है, दल है स्टूडेंट्स का। सारे बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं और शहरा से वादियों की ओर हम लोग जा रहे हैं। वहाँ बॉटनिकल गार्डन, आर्टिफिशियल और जितने भी जूलॉजिकल स्पोर्ट्स हैं उन सबका भ्रमण करेंगे और अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में भी ये दल काम करके आएगा। वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुरीली शाम सलामे इश्क। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। गांधी सन गार्ड वैसलीन 100% प्रभावी सुरक्षा के लिए वही विशेषताएं, वही विश्वास। अब सन गार्ड क्रीम में भी उपलब्ध सिंस 1962। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। गांधी सन गार्ड वैसलीन लगाओ। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न,
चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंत राम कटरा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। प्री बुकिंग ऑफर, आज बुक कराएं और बढ़ती रेट से राहत पाएं। आकर्षक दिवाली ऑफर, गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क पर डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। ऑफर केवल धनतेरस तक। अशोक ज्वेल्स, कहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर लाया है भूखंडों की दीपावली पर बम्पर ई नीलामी। दिनांक 15 अक्टूबर 2024 से 21 नवंबर 2024 तक। EMD जमा कराने की तिथि 15 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ। ऑनलाइन बिड की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2024 तक। कुल 106 आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, स्कूल एंड मल्टी स्टोरी रहवासी भूखंड। विवेक विहार योजना में 60 आवासीय, 5 व्यावसायिक। गंगा विहार योजना में 10। राज्य कर्मचारी आवासीय योजना, ग्राम मोगड़ा कला योजना में 9। उद्योग विहार औद्योगिक योजना में 9। खसरा संख्या 713 बटा ग्राम चौखा आवासीय योजना में 4। राजीव गांधी नगर चौखा योजना में 4। मल्टी स्टोरी रहवासी भूखंड राजीव गांधी नगर चौखा योजना में 2। रामराज नगर सेक्टर 1 में 1 वाणिज्यिक भूखंड। रामराज नगर सेक्टर 5 में 1 वाणिज्यिक भूखंड। रामराज नगर सेक्टर 2 में विद्यालय हेतु 1 भूखंड। ई नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदकों द्वारा नियमानुसार धरोहर राशि जमा करवाने हेतु लगाई जा सकती है ऑनलाइन बिड। ई नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट joda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। शॉप्सी बर्थडे सेल इज लाइव। अब सारी कुर्तीज, वॉचेस और 10 लाख प्रोडक्ट 100 के नीचे में मिलेंगे। मतलब शॉपिंग करते करते हाथ थक जाएंगे ना। शॉप्सी बर्थडे सेल। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। चालीस वर्षों से जाना पहचाना विश्वसनीय नाम शिवम ज्वेलर्स इस दीपावली आपके लिए लाए हैं खास नई डिजाइनों और लेटेस्ट वैरायटी में सोने और चांदी के आभूषण और बर्तन। वैवाहिक ज्वेलरी स्पेशलिस्ट चांदी की पायलों की हजारों वैरायटी, चांदी के बर्तन, सिक्के एवं मूर्तियां और भी बहुत कुछ। शिवम ज्वेलर्स 165 नई सड़क जोधपुर। कॉन्टैक्ट
7665555592। जोधपुर में सन 1966 से बुक वर्ल्ड किताबों का भंडार का नवीनतम बुक्स एवं स्टेशनरी वाला स्टोर न्यू बुक वर्ल्ड, राजस्थान की सबसे बड़ी और सस्ते दामों में मिलने वाली किताबों की दुकान न्यू बुक वर्ल्ड, शनिचर जी के थान के पास जालोरी गेट, जोधपुर, जहां आपको मिलेगी 5 लाख से अधिक टाइटल्स की किताबें। यहाँ है नॉवेल्स सेक्शन, कंपटीशन सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, मांगा सेक्शन, मेडिकल किताब और स्टेशनरी भी। अब बैठकर पढ़ने की व्यवस्था भी उपलब्ध, फ्री वाईफाई एंड चार्जिंग फैसिलिटी, फुली एयर कंडीशन, हर प्लान के साथ 54 घंटे प्रति माह। समय सुबह 8 से रात 10 बजे तक। संपर्क करें 8595977777। newbookworld.com पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। एक बार चले आए न्यू बुक वर्ल्ड, नियर शनिचर जी का थान, जालोरी गेट, जोधपुर। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। Hey Ram Rajneesh Creation, stockist in all kind of men's wear, Raymond B Posh के ब्रांडेड कपड़े, नई वैरायटी और उचित मूल्य पर आपके बजट के अनुरूप। हमारे यहाँ वैवाहिक एवं फैंसी सूट्स, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पायजामा, कोठी, ब्लेजर एवं सभी मिलों के कपड़े आपके नाप के अनुसार हमारे अनुभवी ड्रेस डिजाइनरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। हमारी सेवाओं के लिए एक बार अवश्य पधारें। हे राम रजनीश क्रिएशन, मेन लिंक रोड, तकिया चांदशाह मार्केट, पार्किंग के सामने, सोस्ती गेट, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9468851157, 9571883436। अपने सपनों को खुलकर जिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। शून्य प्रोसेसिंग फीस और आकर्षक ब्याज दरों के साथ आवास ऋण और वाहन ऋण, साथ ही व्यवसाय ऋण, शिक्षा ऋण व कृषि ऋणों का आसान और त्वरित निष्पादन और टेक ओवर की सुविधा के साथ। आज ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नजदीकी शाखा से संपर्क करें। मिस्ड कॉल दें 9223901111 या व्हाट्सएप करें 7900123123 पर व्हाट्सएप करें। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूर्यनगरी में शनिवार शाम सुरीली शाम सजी। अवसर था बॉलीवुड लीजेंडरी सिंगर्स की याद में आयोजित विशेष कार्यक्रम सलामे इश्क का। ब्लिस क्राफ्ट इवेंट्स और मनीष एंटरप्राइजेस की ओर से एसपीजे ग्रुप के सहयोग से टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर प्रशांत नासेरी, मृणाल लड्ढे ने विशेष तौर से प्रस्तुति दी। दोनों कलाकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन के कार्यक्रमों में देश भर में प्रस्तुति देते रहे हैं। एसपीजे ग्रुप के चेयरमैन सत्यप्रकाश जोशी की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही। मुंबई से आए 20 लोगों के स्पेशल बैंड ने कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रस्तुति दी। कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही कही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जो जोधपुर शहर के फैशन में इंटीरियर डिजाइन इंस्टीट्यूट निफ्ट ग्लोबल में शनिवार को दीपावली सेलिब्रेशन किया गया। सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी ट्रेडिशनल थीम के अनुसार सजे धजे नजर आए। स्टूडेंट्स के लिए रंगोली कंपटीशन और फन गेम्स और एक्टिविटी रखी गई। इसमें स्टूडेंट्स ने उत्साह से भाग लिया। स्टूडेंट्स में से बेस्ट अटायर मेल अक्षत सिंह सोलंकी, बेस्ट अटायर फीमेल प्राची टोपड़ा को चुना गया। वहीं रंगोली कंपटीशन में स्टूडेंट्स को इनोवेशन प्रेजेंटेशन के बेसिस पर जज किया। इनमें विधि बागरेचा, आयुषी बाफना, प्रेक्षा मालवीय की बेस्ट रंगोली रही।
गुलाब सागर स्थित श्री उमेद सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में शनिवार को सजावट प्रतियोगिता और बिना गैस व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि समाज सेवी पवन टाटिया थे। अध्यक्षता स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष टीके सिंह ने की। प्रतियोगिता में विद्यालय के विभिन्न ग्रुप बनाए गए। इसमें बिना गैस व्यंजन प्रतियोगिता में 9वीं कक्षा के छवि और ग्रुप ने प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर 12वीं की छात्रा हर्षिता और ग्रुप ने प्राप्त किया। तृतीय स्थान पर जानकी और ग्रुप ने कक्षा 8 में प्राप्त किया। इसी प्रकार दिया सजावट प्रतियोगिता में कक्षा 10वीं के फरदीन और ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान कक्षा 8वीं की जानवी और ग्रुप ने प्राप्त किया। विजेता छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन मूल सिंह पवार ने किया। सर्वांगीण विकास, इसमें चाहे शैक्षणिक गतिविधि हो, चाहे खेलकूद गतिविधि हो या सांस्कृतिक गतिविधि हो, इसके लिए प्रबंध समिति की तरफ से सभी जो अध्यापिकाएं हैं जिन्होंने मोटिवेट किया और ये अच्छा कार्यक्रम रखा है, जो कि दीपावली नजदीकी है, दीपावली की शुभकामनाएं सभी की तरफ से, प्रबंध समिति की तरफ से। इसी के साथ जैसा कि आपको पता है कल से छुट्टियां हो रही हैं, लेकिन छुट्टियों में आप बाकायदा कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आज आपने की है वास्तव में सराहनीय है। आरके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि CDEO सीमा शर्मा, विशिष्ट अतिथि JNU लॉ फैकल्टी डीन प्रोफेसर सुनील आसोपा ने दीप प्रज्वलन कर किया। प्री प्राइमरी के नन्हे मन्ने बच्चों ने वेलकम सॉन्ग के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम में पाश्चात्य तथा भारतीय नृत्य का संगम फ्यूजन नृत्य में दर्शाया गया। विविधता में एकता का भाव लिए भारतीय लोक नृत्य की कुछ झलक प्रस्तुत की गई। नन्हे मुन्ने बटरफ्लाई और कैटरपिलर गीत पर खूब थिरके। मोटिवेशनल डांस विद स्किट ने वृद्ध मन को भी युवा बना दिया। सोशल मीडिया गीत के द्वारा छात्रों ने मोबाइल की लत को नृत्य के माध्यम से बखूबी प्रस्तुत किया। शिव स्तुति व शिव तांडव ने अपनी अद्भुत प्रस्तुति से सभी को अपनी ओर खींच लिया। योग में बच्चों ने अपनी कला का आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। प्री प्राइमरी के बच्चों ने जंगल थीम पर पर्यावरण को सुरक्षित व स्वच्छ रखने का संदेश दिया। रितु बिरला द्वारा विद्यालय प्रगति का वार्षिक वितरण प्रस्तुत किया गया। स्कूल के डायरेक्टर रवि बिरला और अन्य ने कार्यक्रम की सराहना की। विद्याश्रम इंटरनेशनल स्कूल की क्लास 9-10 का वार्षिक समारोह मनुष्य का एक अनंत खोज बड़े ही रंगारंग और भव्य कार्यक्रम के रूप में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नारकोटिक्स विभाग के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने विद्यार्थियों की शानदार नृत्य, गायन, वादन, नाटिका सहित समग्र प्रस्तुति की मुक्त कंठ से सराहना की। इस कार्यक्रम में बताया गया कि जीवन की अनंत यात्रा में सुख, धन, सफलता, प्रेम और सांसारिकता रूपी मृग मरीचिका में भटकते मानव मन को आखिरकार परम शांति व संतुष्टि तो आध्यात्मिकता से ही मिल सकती है। कार्यक्रम के आरंभ में राजस्थान की परंपरा के अनुरूप अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। हम चाहेंगे कि आगे फ्यूचर में भी जब भी कोई फंक्शन होता है आप उसमें इसी तरह पार्टिसिपेट करें, अपने बच्चों की और हमारी एनकरेजमेंट करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। जोधपुर के एक प्रतिभावान छात्र का एनडीए में चयन हुआ है। उमेश सुथार ने ऑल इंडिया 187वीं रैंक हासिल कर ये गौरव हासिल किया। 82 सेकेंड फेस निवासी उमेश ने न्यू प्रेरणा स्कूल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उमेश ने आधा दिन एनडीए की पढ़ाई को दिया। उमेश ने भोपाल के एक इंस्टीट्यूट से इसकी तैयारी की। अभी उसे एनडीए बेंगलोर भेजा गया है। गोवा की राजधानी पणजी में 19 से 22 अक्टूबर तक आज 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में जोधपुर के पिंटू गहलोत ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। पिंटू गहलोत ने दोनों हाथ दुर्घटना में खोने के बावजूद बुलंद हौसलों से विभिन्न राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिताओं में कई मेडल जीते। राष्ट्रीय पैरा तैराकी में रजत पदक विजेता, राज्य स्तरीय तैराकी में अब तक 35 स्वर्ण पदक के साथ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर 150 पदक विजेता, राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्ग तैराकी प्रतियोगिता में 2 किलोमीटर तैराकी में ऑल इंडिया प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया।
इसके अलावा किंग और रोइंग ऑल इंडिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पिंटू गहलोत अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कोच के रूप में भरत सर ने मेरे को हमेशा एक कहने मतलब कभी भी मैं ऐसे हतोत्साहित होता या मेरे को ऐसा लगता है यार अब मैं कुछ नहीं कर पाने जैसी, तो भरत सर हमेशा मेरे को हिम्मत बढ़ाते और मैं हमेशा पॉजिटिव होके आगे खेलने के लिए जाता हूँ। और वहां जाते ही मेरे को ये लगता है कि अब मेरे को मेडल जीतना ही जीतना, और मेरा अभी भी आगे का लक्ष्य है इंटरनेशनल खेलना और देश के लिए मेडल जीतना। और साथ में मेरी धर्मपत्नी रितिका गहलोत, उन्होंने कहने का मतलब 2021 लास्ट में मेरी शादी के बाद अभी 2024 चल रहा है, उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया। वो मेरे को हमेशा ये कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, और मम्मी पापा के आशीर्वाद से मैं आज 39 एज होते हुए भी मैंने ऑल इंडिया सिल्वर मेडल जीता है, और मेरा अभी भी लक्ष्य है देश के लिए खेलना और भारत के लिए मेडल जीतना। स्पार्टन क्रिकेट एकेडमी जोधपुर के शुभम गढ़वाल का राजस्थान की रणजी टीम में चयन हुआ। शुभम गढ़वाल इससे पहले राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल भी खेल चुके हैं। गढ़वाल को पहली बार राज्य की रणजी टीम में शामिल किया गया। अकादमी के निदेशक प्रद्योत सिंह राठौर और शाहरुख पठान ने बताया कि शुभम गढ़वाल ने राजस्थान के रणजी कैंप के 4 दिवसीय सिलेक्शन मैच में 122 रन की पारी खेली, जिसके आधार पर टीम में सिलेक्शन हुआ है। गढ़वाल इससे पहले राजस्थान में विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। वहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दक्षिणी अफ्रीका भी जा चुके हैं। राजस्थान अपना अगला रणजी मैच गुजरात के साथ जयपुर में खेलेगी। बात मौसम की। अक्टूबर माह समाप्ति की ओर है, इसके चलते सूर्यनगरी में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सुबह और रात जहां गुलाबी ठंड का एहसास होता है, दिन में सूर्य की तेज धूप से गर्मी लगती है। ऐसे में दिन रात के तापमान में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे अक्टूबर माह समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे गुलाबी ठंड जोर पकड़ती जा रही है। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आए जोधपुर। आईआईटी के 10वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत, स्टूडेंट्स को प्रदान की डिग्री और मेडल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया दावा, महाराष्ट्र और झारखंड में पूर्ण बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार, राजस्थान में बढ़ेगा कुनबा। आरएस प्रियंका बिश्नोई मौत मामला, जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर निजी अस्पताल के चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बोरानाडा स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकलों की सहायता से पाया गया काबू। फैक्ट्री में रखा सामान स्वाह। बीएसएफ के नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दिलाई कर्तव्य निष्ठता की शपथ। और जोधपुर के पिंटू गहलोत को तैराकी में रजत, तो शुभम गढ़वाल का रणजी टीम में चयन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। दीजिए शिल्पा को इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है। याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। अपने परिवार की खुशियों को बनाएं यादगार। शाहीबाग के साथ 1500 से 3000 लोगों की कैपेसिटी का गार्डन। आपके लाडले लाडली का सगाई समारोह हो या विवाह समारोह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी हो या अन्य कोई भी खुशी का अवसर, शाहीबाग हमेशा है तैयार आपकी खुशियों के साथ। 500 से 700 लोगों के लिए 2 बैंक्वेट हॉल, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस या प्रोडक्ट लॉन्चिंग परिपूर्ण सुविधाओं के साथ, भव्य आकर्षकता के साथ अत्याधुनिक 38 लग्जरी रूम। पूर्णतया सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था,
एक बार अवश्य पधारें। शाही बाग फिल्टर हाउस के पास, चौपासनी रोड, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782484300 9828333300।